अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फर्स्टली अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। अच्छा भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? हेलो, काइंडली चैट पे मैसेज करें कि भाई स्क्रीन शेयर हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, सो ओके ओके ओके। अच्छा भाई, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पिछले 2 दिनों में क्या क्या चीज़ें कवर अप की। एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमने लास्ट टाइम एक वेबसाइट बनाई थी और उस पर हमने चैट बॉट को इम्प्लीमेंट किया था और वॉइस बॉट को इम्प्लीमेंट किया। तो सिंपली अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि डायलॉग फ्लो हम किसे कहते हैं, डायलॉग फ्लो में हम किस तरह चैट बॉट बनाते हैं, डायलॉग फ्लो में किस तरह वॉइस बॉट को हम इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह हम ने एक छोटा सा चैट बॉट बनाया था रिलेटेड टू जेडीसी, वो इवन के अभी तक कंप्लीट नहीं बनाया अभी हम लोगों ने। उसका थोड़ा सा एक चंक्स देखा था हम लोगों ने, सिर्फ हमने वेबसाइट में इंटीग्रेशन की थी। तो इन तमाम तक चीज़ें, ये जो चीज़ें हमने कल और परसों के सेशन में की थी, उनमें से इन 2 दिनों में किसी का कोई सवाल या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो किसी को समझ में ना आया हो, या कोई सवाल किसी के जहन में आया हो, तो वो बिल्कुल कर सकता है। इज देयर एनीवन? जी मेरे क्वेश्चन हैं। जी बिल्कुल उस्मान भाई। अच्छा, मैंने ना जैसे वेबसाइट के ऊपर इसको इंटीग्रेट करवा लिया, ठीक है? ठीक है डायलॉग फ्लो के चैट में। जी। अब मेरे पास इशू ये आ रहा था, मुझे ना कुछ चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अभी अपने सामने खोला, अब टेक्स्ट तो मैंने बना दिए, ठीक है? अब जैसे उर्दू का ऑप्शन था, जी अब उर्दू के ऑप्शन पर मैंने जैसे अस्सलाम वालेकुम लिखा, अब वालेकुम अस्सलाम लिखा, ठीक है, रिस्पॉन्स में उसके। तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई हाय बोले, हेलो बोले, तो इस तरह के वर्ड सिमिलर हों, ठीक है, एक जैसे, तो उसका रिस्पॉन्स एक ही जाना चाहिए, वो हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उस्मान भाई, अगर मैं उर्दू की बात करूँ ना, तो उसमें अभी स्पीच टू टेक्स्ट की एनएलपी अभी नहीं आई है। मेरी आवाज़ आई थिंक इको कर रही है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि हमारी जो स्पीच टू टेक्स्ट, मैंने बताया ना कि इत्तेफाक से आपने मंडे वाले सेशन में ये क्वेश्चन किया मुझसे कि भाई उर्दू हमारे सेशन में है या उर्दू हमारे डायलॉग फ्लो में है या नहीं है। और इवन के मंगल वाले दिन ही मुझे अपडेट मिली कि भाई डायलॉग फ्लो ने 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें से हमारा उर्दू लैंग्वेज भी है। तो राइट नाउ भी ये एक समझ लीजिए बीटा फीचर है, अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। इवन कि जो हमने वॉइस बॉट जो बनाया था ना, तो वो इस पर वर्क नहीं कर रहा। मैं कल रात में इसके काम करने बैठा कि मैंने सोचा कि यार एक बैंकिंग सिस्टम बनाते हैं और किसी को भी पिच करते हैं कि भाई ये बैंकिंग सिस्टम में थ्रू वॉइस चलेगा और आपकी तमाम तर चीज़ों को आसान कर देगा। तो मैं जब ये बनाने के लिए बैठा, तो मेरा जो चैट बॉट जो हमने जो इंटीग्रेट करवाया था ना, गोल वाला आइकन जो हमारी वेबसाइट पे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। आई थिंक मैंने इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे ही रखा था, जीडीसी वेब के नाम से, यस। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आऊँगा इस फोल्डर में, मैं राइट क्लिक करूँगा और किस पे क्लिक करूँगा कौन बताएगा कि मुझे कौन सी बटन पे क्लिक करना है, और मेरा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। मुझे कौन बताएगा कि भाई कि यहाँ पर इनमें कौन से बटन पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं कोड को एडिट या राइट कर सकता हूँ। ओपन विद कोड करना है, ठीक है, ज़बरदस्त। मुझे लगता है यार सिर्फ सामा भाई और उमैर तारिक यहाँ पर होते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ होते हैं।
अच्छा खैर यार, यहाँ पे आप लोग एक्टिव रहें, क्योंकि मैंने बताया कि आपको सर्टिफिकेशन तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, और एक यहाँ पर आप टाइम अपना दे रहे हैं, तो इस टाइम को आप अपने काम में लाएं कि आपने जो कहीं पे भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उसका कोई ना कोई आपको वैल्यूएबल रिजल्ट मिले। तो आप इस तमाम तर चीज़ें, छोटी छोटी ये चीज़ें, इनमें पार्टिसिपेट करें, बोलें, टाइप करें, आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये मेरा कोड एडिटर ओपन हो चुका है। मैं सिंपली इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा, और मैंने बताया था कि एक एक्सटेंशन है जिससे अगर हम डाउनलोड कर लें तो हमारे पास रियल टाइम में अगर जो भी कोड में अपडेट करें तो वो अपडेट हो जाती है। ये कौन बताएगा मुझे कि वो कौन सा, वो उस कोड एडिटर का नाम क्या था? मैंने एक कोड एडिटर, सॉरी, एक एक्सटेंशन बताई थी, ज़बरदस्त। उमैर तारिक ने बता दिया, अगेन उस्मान भाई ने बता दिया। लाइव सर्वर हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हमारे पास तमाम तर जो हम अपनी वेबसाइट को लाइव चला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बटन है गो लाइव का, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और विद इन अ सेकेंड मैं कहाँ पे चले जाऊँगा, जो मैंने वेबसाइट कल के सेशन में बनाई थी, मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन में एक पॉपअप जनरेट हुआ, और ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट है। तो ये वही वेबसाइट है जो हमने कल के सेशन में बनाई थी। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन ये ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे इमेजेस वगैरह नहीं लगाई थी क्योंकि इमेज वगैरह ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे जो हम वॉइस बॉट जो बना रहे हैं, सॉरी चैट बॉट जो बना रहे हैं, यहाँ पर हम उर्दू में तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन जब हम वॉइस बॉट यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट पे जाकर हम जो कर रहे थे, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि राइट नाउ ये उर्दू में अभी नहीं है अवेलेबल, बिकॉज इस पर अभी काम चल रहा है, ये अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ है। तो जैसे ही स्टेबलाइज होता है तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं कोई वीडियो शेयर कर दूंगा JDSC के यूट्यूब चैनल पे, या हम पेज पे मैं शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक बार अगर आपने चैटबॉट बनाना आ गया, आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं, आपने सिंपली लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करना है, बटन इनेबल करना है, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? इज देयर एनीवन, किसी जिसका कोई क्वेश्चन हो? देखिए क्वेश्चन करें आपके से। अच्छा, इन फैक्ट मल्टीपल लैंग्वेज have been assigned yesterday, exactly। मैंने बताया कि अबाउट 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास अभी डायलॉग फ्लो ने लॉन्च किए, जिसमें आई थिंक अरबिक भी है। मैंने एक क्लाइंट को अच्छे पेमेंट वाले क्लाइंट मेरा इसी वजह से छुटा कि मेरे डायलॉग फ्लो का उस वक्त आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, मुझे सिर्फ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना था, और वो मैंने किया। जो हमारा फ्लटर का जो लास्ट टाइम जो अभी जो बूट कैम्प था फ्लटर का, उसमें मैंने यही एप्लीकेशन बनाई थी कि एक चैट ऐप में वॉइस को इंटीग्रेट करवाया था, और ये पर्टिकुलर एक चैट बॉट था वो। तो मैंने फ्लटर की जो प्रोजेक्ट थी मैंने वही सबमिट करवाई थी। तो मैं क्या बता रहा था कि मेरा क्लाइंट एक ऐसी मुझसे छुटा था, वो आई थिंक $300 का वो क्लाइंट था। तो एक सिर्फ अरबिक ना होने की वजह से एक नुकसान हुआ। तो राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू और तमाम तर चीज़ें लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा कि आपके पास लैंग्वेजेस हैं, आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, आप उसको उसके पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको बना कर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा सा देख लें कि भाई हमने 2 दिन तो लगाए, इसका आया मार्केट वैल्यू है भी या नहीं। तो कौन कौन चाहता है कि भाई इसको हम देखें कि आया कि इसकी मार्केट वैल्यू है या नहीं। सर इफ़ एनी क्लाइंट आस्क मी फॉर वॉइस बॉट हाउ टू प्रोवाइड हिम, आप सिंपली वो आपको बताएगा कि भाई मेरे वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दो, या मेरे किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दो, या मेरे किसी पर्टिकुलर फर्म में इंटीग्रेट कर दो, तो वो आपको बताएगा। तो आपको उसी हिसाब से करना है कि वो आप वहाँ पे आप सिंपली जो हमारा जो वॉइस वाला है, ये जो पर्टिकुलर सेशन है जो हमने कल बनाया था, कि अगर कोई भी आवर वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक करे, लाइक अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक करूँगा तो कहाँ पे चले जाऊँगा मैं, इस पर्टिकुलर वॉइस वाले सेक्शन में, जो कि आपको मैंने दिया था कि आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली देखते हैं कि आया इसकी मार्केट डिमांड है या नहीं। तो मैं चलता हूँ सिंपली गूगल पे, और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग काम करते हैं और करवाते भी हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, साइट कांट रीच, चलें ये क्रोम ब्रेव ब्राउज़र इसको मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर फाइवर सर्च करता हूँ, फाइवर डेवलपर्स, इसमें तो खैर फाइवर सर्च करता हूँ और फाइवर के अंदर में जाकर मैं डायलॉगफ्लो को सर्च करूँगा कि आया इसकी मार्केट डिमांड आया है या नहीं। तो मैं सिंपली फर्स्ट लिंक पे आ जाऊँगा, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है तो यहाँ पर भी अगर, बल्कि मैं अपने जो नॉर्मल जो मैं पर्सनल अकाउंट है मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आता हूँ फाइवर, वो असल में मेरा टेकव्यू एक कंपनी है, उसमें मैंने बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड वो बिज़नेस एक अलग fiverr.business करके एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो हम सिंपली अभी फाइवर, क्योंकि हम अभी छोटे छोटे खिलाड़ी हैं तो हम छोटे जगह पे देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली डायलॉगफ्लो को सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हमारे पास लोगों ने ऑर्डर्स किए हैं, लाइक 50 ऑर्डर्स, 14 ऑर्डर्स, और ये दिस इज़ मी, मैं यहाँ पर डायलॉगफ्लो में रैंक भी कर रहा हूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्लाइंट को कर लिया, एक ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया था, वो स्टिल अभी तक ऑफलाइन है। तो मैंने 4 ऑर्डर्स किए जिसमें से एक का रिस्पांस नहीं है, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 स्टार्स के साथ किए हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों ने लेवल 2 के सेलर्स हैं, लेवल 1 के भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, आप देख सकते हैं लेवल 1 के सेलर्स हैं, और 50 ऑर्डर्स तक इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मार्केट डिमांड कितनी है। अगर इसी के बरक्स आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स गिग्स मौजूद हैं रिलेटेड टू वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आप क्लाइंट को प्रपोज करते हैं तो वो फर्स्टली शॉक हो जाता है कि आया वॉइस पे भी उसकी कोई एप्लीकेशन चल सकती है, तो वो फर्स्टली शॉक हो जाता है, फिर वो तमाम तर चीज़ें, और इसमें एक अच्छे पैसे भी बन जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो कि यार ये फाइवर, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं और हम क्या क्या बोल रहे हैं या मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किसी का कोई यह क्वेश्चन हो तो वो काइंडली कर सकता है। अच्छा भाई, चलते हैं हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अच्छा हमें लास्ट टाइम होस्ट करना था अपनी वेबसाइट को, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। अब हमसे चाह रहे हैं कि ये तो मेरे पास एक कोड है, ये मैंने बना दिया और ये मेरे पास पर्टिकुलरली लाइव चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को दुनिया देखे, तो मुझे जाहिर सी बात है इसको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, जिसका एक पर्टिकुलर लिंक बनेगा, और फिर वो मैं लिंक लोगों में शेयर करके या कहीं पे भी मैं इसको पब्लिक कर सकता हूँ और लोगों में बता सकता हूँ कि भाई मैंने JDSC SMIU का वेबसाइट और चैटबॉट बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गिटहब एक टेक्नोलॉजी है, गिटहब इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और अगर हम डेवलपर्स की बात की जाए तो डेवलपर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस तरह आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वहाँ पे पिक्चर्स शेयर करते हो, इस तरह हम गिटहब में क्या करते हैं, अपने कोड शेयर करते हैं कि भाई आया मैंने ये कोड बनाया, मैंने फला एप्लीकेशन की कोड लिखी, मैंने फला टेक्नोलॉजी के लिए कोड लिखी, और तमाम तर चीज़ें। तो डेवलपर्स के लिए गिटहब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कोड और तमाम तर चीज़ें शेयर करते हैं, जिस तरह आप फेसबुक और तमाम और बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने पिक्चर्स, स्ट्रीक्स और वीडियोस तमाम तर चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इन स्टेप्स को काइंडली आप एक जगह पे लिख लें। अच्छा, गिटहब को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिंपली आना है, यहाँ पर आएंगे आप, सिंपली गिट डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, gitscm.com हमारे पास है वेबसाइट। आप सिंपली यहाँ से आके अपने जो विंडोज़ वाला जो है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और देन आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, आप सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस जो सिंपली होता है वो करेंगे, और उसके बाद आपके पास जब जैसे ही गिटहब डाउनलोड होगा। अच्छा, आपको चेक कैसे करेंगे कि आया भाई आपके पास गिटहब डाउनलोड हुआ कि नहीं,
तो आपने क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे गिट बैश और गिट यूआई हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये 2 एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहे हैं। तो ये तभी आते हैं जब आपके सिस्टम में गिटहब इंस्टॉल होता है। तो आपको अगर टर्मिनल से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आऊँ तो मैं लिखता हूँ git -v, तो अब सिंपली मैं सॉरी ये एरर दे रहा है। सिंपली मैं इसको क्या कर देता हूँ, गिट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा कि आइदर मेरे पास गिट है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर गिट हमारे पास इनिशियलाइज़ हो गई। क्या कह रहे हैं, इनिशियलाइज़ गिट इनिशियलाइज़ एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, जो कि मेरा पर्टिकुलर रिपोजिटरी है, यहाँ पर उसने बता दिया। तो मुझे अब क्या करना है कि अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट को गिटहब में ऐड करना है। तो मैं पहले इसका स्टेटस चेक करूँगा कि आया इसका स्टेटस क्या है। तो मैं क्या करूँगा, गिट स्टेटस, मैं क्या करता हूँ तमाम तो जो वो है ना, इसको मैं एक जगह चैट में दे देता हूँ आप सबको। मैं आ जाता हूँ या मैं एक साथ ही कर देता हूँ इसको। अभी फ़िलहाल मैं इसको इनिशियलाइज़ वगैरह तमाम तो चीज़ें कर लेता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज़ किया, मींस मैंने गिटहब को ऐड किया अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा या तो फास्ट जा रहा हूँ या तो या कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, गिट क्या है, तमाम तो चीज़ें क्या है। अच्छा, बाकी लोग भी सवाल करें, जवाब दें, लाइक उस्मान, मुज़फ़्फ़र हुसैन और मुज़फ़्फ़र, इन 2 के अलावा, क्योंकि और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, तो काइंडली वो भी आंसर करें क्योंकि वो भी इस पर्टिकुलर सेशन का पार्ट है। आई एम वेटिंग फ्रॉम हाँ भाई, कोई सवाल? क्या कर रहे हैं फॉक्स लोग? ओके, ऑल क्लियर, ज़ुबैर अहमद ओके, बिलाल खत्री ऑल क्लियर, चलें ठीक है, उमर तारिक ऑल क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गिट को हमने इनिशियलाइज़ कर दी, एक एम्प्टी रिपोजिटरी ये मुझे बता दिया। अब मैं स्टेटस चेक करूँगा कि आया गिट का स्टेटस क्या है। मैंने इंटर क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि गिट का स्टेटस हमारे पास index.html हमारे पास ऐड नहीं है। तो पहले क्या किया, मैंने इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद मैं गिट का स्टेटस चेक कर रहा हूँ। स्टेटस चेक करने के बाद मुझे बता दिया कि भाई ये आपका गिट जो है हमारे एप्लीकेशन में ऐड है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। तो गिट ऐड, अच्छा आपके पास जब मल्टीपल फाइल होती है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली डॉट दबा देना है। या अगर आपको सिंपल एक फ़ाइल को ऐड करना है तो आप उस फाइल का नाम, जैसे मेरे पास index.html है तो मैं index.html कर दूंगा, लेकिन मुझे फाइल्स का नाम की ज़रूरत ही नहीं। मैं सिंपली डॉट पे गिट डैट ऑड करूँगा, गिट ऐड और डॉट करूँगा, तो सिंपली तमाम तर फाइल्स मेरे पास ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं अगर करूँ गिट स्टेटस तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए। सॉरी, स्टेटस की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, स्टेटस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। मतलब ये जो गिट जो है मेरे सॉरी ये जो index.html है वो मेरे गिट के फोल्डर में ऐड हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गिट इनिट कर दिया और गिट का स्टेटस भी मैंने देख लिया कि हमारे पास अब हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ता हूँ और मैं गिटहब में आ जाता हूँ। मैंने बताया कि गिटहब क्या है, हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसके लिए, डेवलपर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली गिटहब और मैं अपने गिटहब की प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ और मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू रेपोजिटरीज, मैं अपने इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ सिंपली। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना है, किसी रेपोजिटरी को इंपोर्ट करना है या आप अपना खुद का बनाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे एक न्यू रेपोजिटरी बनानी है, क्योंकि मैंने एक नया काम किया है, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है। तो मैं न्यू रेपोजिटरी बेसिकली अ फोल्डर, जो आपके पीसीज में फोल्डर है तो वो डायलॉग फ्लो कह रहा हूँ, गिटहब में इसको हम रेपोजिटरीज कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम दे देता हूँ GDSC-SMIU और राइट नाउ मैं इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और क्रिएट रेपोजिटरी पे
क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरी रेपोजिटरी बन चुकी है हमाद, जो कि मेरे आईडी का नाम है, ठीक है। अब इस पर मेरा जो है हमारे पास JDSC SMIO का एक रेपोजिटरी बन चुका है। तो मैंने क्या किया, गिट इनिशियलाइज़ कर दिया था और गिट में फ़ोल्डर ऐड कर लिया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, गिट कमिट -m, ये वाला जो हमारे पास कमांड है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आऊँगा सिंपली इसको Ctrl+C एंड देन अपनी जो हमारे पास फाइल है और उस पर राइट क्लिक करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे पास जो रिमोट ओरिजिन है, अब मुझे इसको अपने इस गिटहब की प्रोफाइल में ऐड करना है। तो मुझे क्या करूँगा, अब मैंने तो अपने फोल्डर में ऐड कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे इस पर्टिकुलर गिटहब के प्रोफाइल में आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास ये लिंक मुझे दे रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मैं करूँगा Ctrl+C एंड देन मैं जस्ट आऊँगा यहाँ पे, अगेन राइट क्लिक करूँगा और एंटर पे क्लिक करूँगा और अगेन नेक्स्ट जो हमारे पास जो है इसको ब्रांच में ऐड कर लूँगा। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है कॉपी पेस्ट करना है, बस आपने फोल्डर बनाना है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम प्रोग्रामर्स के लिए बड़ा एक फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम कर रही होती है तो हमारे पास इंटरनेट मौजूद होता है। हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हमारे पास इंटरनेट में चीज़ें अवेलेबल होती है। राइट नाउ अगर हम दूसरे किसी भी अदर लाइक मेडिकल की अगर हम एग्जांपल लें तो उनमें ये नहीं होता, आपको जो प्रैक्टिकली चीज़ें बता दी आपको एट द टाइम वही चीज़ें करना है। तो बहुत ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है चीज़ों में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ डेवलपर्स जो कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक अच्छा डेवलपर वही है जिसकी कॉपी पेस्टिंग अच्छी हो, जिसको अच्छा कंटेंट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। मैं जस्ट सिंपली इसको ओरिजिन पे भी ऐड कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा टाइम, ताकि ये अपनी ब्रांच में ऐड करेगा और मैं जस्ट सिंपली अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखता हूँ कि वहाँ पे आया ऐड हुआ या नहीं। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस किया और इसने विदिन अ सेकंड ये तमाम तर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने ये जो मैंने फोल्डर बनाया था ना, मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा index.html यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि मेरे लोकल सिस्टम में था। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वही कोड होगा जो मैंने अपने जो हमने कोड एडिटर में किया। आप देख सकते हैं हमने हेडर, ये तमाम तर चीज़ें हमने की थी। हमने हर कोड के से पहले हमने क्या किया था, एक कमेंट पास किया था कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये तमाम तर वही कोड है जो हमने कल के सेशन में लिखा था। तो अब हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये गिटहब की प्रोफाइल में ऐड हो चुका है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताए, वरना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तमाम तर चीज़ें कैसे हुई। ठीक है उसामा भाई, ऑल सेट। और एक दो के कमेंट ले लेते हैं कि आया ये कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं। अच्छा भाई, अच्छा हम क्या करते हैं, गिटहब की प्रोफाइल से लिंक कैसे करना है, क्विक रिव्यू। अच्छा हमारे पास पीछे जो थे ना कुछ ऑलरेडी हमें गिटहब जब हमने प्रोफाइल बनाई थी तो कुछ हमारे पास उसने समझ लें इनलाइन कमांड दिया हुआ था उसने। तो आपने क्या करना है, जैसे सिंपली प्रोजेक्ट बनाना है, आप अपने टर्मिनल पे आएंगे, उस तमाम तर सीक्वेंस वाइज उन जो है लाइंस ऑफ कमांड उसको ऐड करेंगे और सिंपली आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। बहुत आसान है। मैं आपको ये तमाम तरह जो मैसेजेस है ना, ये आपको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेशन, तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो आज की मिल जाएगी। बाकी कल और परसों के सेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सब तक मिल जाए। आइदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या मैं गिट बकेट वगैरह में कहीं पे भी रख दूँगा इसको, या कहीं पे भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग नॉर्मल ले सकें, या यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा, या JDSC को मैं दे दूंगा कि वो अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड कर दें। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि JDSC अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड कर दें, क्योंकि एक हमारा पूरा वर्कशॉप हुआ है तो उसका एक डाटा भी मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा तो हम कहाँ पर थे। अच्छा हमने ऐड कर दिया, लाइक अब तो ये ऐड हो गया, लेकिन ये किस तरह हम अपने लोगों को दिखाएंगे। भाई index.html की फ़ाइल तो हमारे सिस्टम में भी थी और यहाँ पर भी थी,
लेकिन अब हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा कि इसको एक हम URL बना लें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें जाना है अब सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही जाएंगे हमें पेज को स्क्रॉल करना है डाउन, और हम आ जाएंगे पेजेस के सेक्शन में। और जैसे ही हम पेजेस के सेक्शन में आएंगे तो ये गिटहब पेजेस का एक सेक्शन है। मैं क्या करूँगा, इस पर मेन को सेलेक्ट करके रूट को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं जस्ट सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। तो अब हमारी जो वेबसाइट है उसका URL बन के आ चुका है, और एक ये वो URL है जिसको मैं दुनिया के कहीं भी कोने में दे सकता हूँ और कहीं दुनिया के किसी भी कोने से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपने पास चेक करता हूँ। अच्छा, ये फ़ौरन नहीं चलता क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पांस का थोड़ा सा वो होता है। मैं इसको क्या करूँगा, 2-3 बार इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में चल जाता है क्योंकि ये पूरी पेज को वो करता है, होस्टिंग करता है, रीड करता है, तमाम तरह चीज़। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, गिटहब की तरफ से थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अच्छा, मैं ये क्या करता हूँ, इस लिंक को मैं आप लोगों के पास भी दे देता हूँ फ़िलहाल, जब तक ये एक्टिव होता है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ चैट्स में और मैं ये आप लोगों को ये URL दे देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको चेक कर लें। ठीक है, अच्छा ये मैंने दे दिया। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, चल तो जाना चाहिए इतनी देर, और ये हमारा वेबसाइट चल चुका है। तो किस तरह हमने फ्री होस्टिंग देखी, फ्री में वेबसाइट बनाना देखा, कि वो भी वेबसाइट विद इन मिनट्स। अच्छा, वेब डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, वो एक हफ्ता 2 हफ्ता ले लेते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, और हमने कितने देर में बनाया वेबसाइट, विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो इस तरह हमने क्या किया भाई, वेबसाइट को होस्ट किया और तमाम तरह चीज़ें की। काइंडली आप लोग बाकी जो है मेंबर्स वो भी चेक करें। उस्मान भाई कह रहे हैं कि वर्किंग, और बाकी जैसे बिलाल खत्री हैं और कौन कौन है हमारे सेशन में, मैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ नाम ताकि वो एक्टिव हो जाएं अपना नाम सुन के। अच्छा, हमारे पास हैं मुजफ्फर हुसैन हैं, तुबा इब्रार हैं, और ज़ुबैर अहमद हैं, नया फातिमा है। काइंडली आप लोग भी रिस्पॉन्स करें इधर के ये वर्क कर रहा है या कि नहीं। वर्किंग सर, गुड हो गया। अच्छा भाई, यस यस इट्स वर्किंग, ओके हो गया वर्किंग। तो आज के सेशन अभी तक आप लोगों को कैसा लगा, कि आपने कुछ अच्छा सीखा या फिर ऐसे ही अभी चल रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है? तो फिर अगर इस तरह का कोई है तो हम थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने जो क्या करना है अभी, हम देखते हैं कि यार क्या हम डायलॉग फ्लो को यूज़ करके कॉल सेंटर को रिप्लेस कर सकते हैं। भाई हम वॉइस पे भी हम काम कर रहे हैं, और वॉइस का ही काम है बेसिकली डायलॉग फ्लो का, जो NLP बेस्ड है। मैं कहता हूँ जब NLP बेस्ड है सर आप ये कहते हैं, तो भाई कॉल का तो कोई ना कोई फीचर होगा ना। जब अगर कॉल की फ़ीचर की बात हो, अगर डायलॉग फ्लो इतना पावरफुल है कि हम कॉल सेंटर्स को रिप्लेस कर दें, जस्ट थिंकिंग कि हमारे पास जो IBX है वो कितना बड़ा कॉलिंग नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसको पिच कर दें, उससे रिलेटेड कोई भी छोटी कॉल सेंटर, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हमारे पास हैं, अगर डायलॉग फ्लो से कोई एक पर्टिकुलर ऐसी एप्लीकेशन बना के आप उनको पिच कर दें, तो वो आपको 25 क्या 1 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। जाहिर सी बात है, वो 25 एक बंदे को मंथली पे करता है। आई थिंक एक कॉल सेंटर वाले की जॉब आई थिंक यही होगी कि 25 से 22 हज़ार रुपये उस जो ओनर होता है कॉल सेंटर को, उसको पे करना पड़ता है। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन क्या कह रहे हैं कि ट्विलियो यू कैन यूज ट्विलियो इन डायलॉग आई थिंक। अच्छा, ट्विलियो इज़ बेसिकली व्हाट, कि वो सिप बेस्ड नंबर ना प्रोवाइड करता है। अच्छा, सिप बेस्ड नंबर हमारे पास क्या होता है कि उसकी कोई पर्टिकुलर सिम विम नहीं होती। जैसे हमारे पास है ना सिम, उसकी पर्टिकुलर पूरी एक मतलब पूरा कार्ड टाइप का होता है। सिप बेस्ड नंबर हमारे पास ये होता है सिंपली डिजिटल सिम। तो सिप बेस्ड नंबर्स हम इसको कहते हैं, जो डिजिटल सिम का एक हमारे पास। ट्विलियो
को हम अपने डायलॉगफ्लो से इंटीग्रेट करते हैं फॉर मल्टीपल सेक ऑफ पर्पस। लाइक हमारे व्हाट्सएप बॉट हमें बनाना हो, व्हाट्सएप बॉट भी हम कवर करते हैं, बट जो व्हाट्सएप की जो एपीआई है वो है बिजनेस एपीआई और वो है पेड। तो पेड एपीआई तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, बट एक क्लाइंट को मैंने प्रीफेयर किया था, बट उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। गूगल जो व्हाट्सएप एपीआई है वो फ़ौरन नहीं मिलती। व्हाट्सएप वाले बहुत ज़्यादा तहकीकात, इवन कि वो पूरा एक सेशन लेते हैं जिस आपको अगर चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, तो पूरा एक आपसे वो एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, उसमें आप पूछते हैं आपके वर्किंग फ्लो क्या है, तमाम तरह चीज़ें। आपको आउटबाउंड मैसेज नहीं करना है कि लाइक जैसे हमारे पास कॉल आ रहे होते हैं ना वक्त वैसे कि जैसे जोंग 10 और के मैसेज आ रहे हो, कॉल्स आ रहे होते हैं कि फ़लान ऑफ़र आ गई है या फ़लाँ गाने से ये हो जाएगा वो। तो ये बेसिकली आउटबाउंड, ये तमाम तरह चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप की स्पीच एपीआई और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मिलती है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं बोलने पे आया तो बहुत सारी बातें बोलता रहूँगा, हम काम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हम वेबसाइट किस तरह, हमने देखा कि वेबसाइट हम किस तरह बनाते हैं। हमने डायलॉगफ्लो का एक चैटबॉट बनाया, उसी चैटबॉट का हमने वॉइस बॉट देखा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉर व्हाट। अच्छा, इन्होंने उस्मान भाई ने कहा कि हम क्या कर, अच्छा कॉलिंग वाला करवा दें। चलो हम क्या करते हैं, कॉलिंग वाला कर लेते हैं हम। तो हम आ जाते हैं अपने गिटहब कह रहा हूँ, हमारा जो फोल्डर है जहाँ पर फोल्डर मैंने बंद कर दिया, नहीं है रहा। अच्छा, ये है मेरा प्रोजेक्ट। मैं इंटीग्रेशन के सेक्शन में आ चुका हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं आऊँगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं डायलॉगफ्लो टेलीफोनी गेटवे, मैं इस पर सिंपली आऊँगा और क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ, यानी कि ये क्या है, हमारे पास डायलॉगफ्लो का अपना कॉलिंग वो है जो हमें नंबर भी प्रोवाइड करता है, जो कि ये अमेरिकन तमाम तरह नंबर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके कोई भी एक रैंडम सा नंबर मैं, अच्छा अपना कंट्री कोड हमारे पास ऑप्शनल है, मैं तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यूएस का नंबर आ जाए जो कि +1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग आ रहा है। तो ये नंबर अब वो करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब नंबर आ गए। मैं इनमें से कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं रैंडम कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। इस वाले नंबर को मैं एक नोटपैड पे मैं खोल लेता हूँ। Ctrl+V, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट को, खैर फ़ॉन्ट हमारे पास इनफ है, दिखने वाला है। ठीक है, ये बता रहे कि मैंने नंबर ये फला नंबर ले लिया है और तमाम तर चीज़ें कर ली हैं, और आपका टेलीफोनी गेटवे तमाम तर चीज़ें ये इंटीग्रेट हो चुकी है। अब मैं इसको चेक कैसे करूँगा, ये तो भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड नंबर है, अगर हम यहाँ से कॉल करें तो हम तो लुट जाएंगे। हमारे पास तो पाकिस्तानी नंबर पे कॉल करने के बैलेंस के पैसे नहीं होते। तो कोई ना कोई तो हल होना चाहिए ना यार इसके लिए। तो कोई बता सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि भाई हम मुफ्त में कॉल करें अमेरिकन नंबर्स पे। इज देयर एनीवन हैव आइडिया रिलेटेड टू दिस कि हम यहाँ पे कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करें? सर काइंडली लेट मी कंफर्म दैट विच इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर फर्दर प्रैक्टिस ऑफ डायलॉगफ्लो विद सेवरल प्रोजेक्ट। रिसोर्सेज तो द बेस्ट इज़ यूट्यूब है। अच्छा, मैंने तो इसका पर्टिकुलर पूरा कोर्स किया है। आई एम डायलॉगफ्लो एलेक्सा सर्टिफाइड फ्रॉम SMIT सैलानी मास IT ट्रेनिंग, जो कि अभी रिसेंटली हमारा फर्स्ट ही बैच था। और सर इंज़माम मलिक जो कि हमारे साथ कल के सेशन में थे, ही वॉज़ माई टीचर, जिन्होंने मुझे सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा। आप उनके फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह में 3 से 4 लाइव सेशंस भी हैं, जो कि सर की एक अच्छी बात है, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट करके लाता है और तमाम तर चीज़ें करता है तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो ये एक सर की अच्छी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी मैंने लास्ट फ्राइडे को ही हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है, और मंडे से फिर मैंने जो हमारी लीड है उनके पीछे लग गया कि भाई मुझे ये करवाना है, सेशन करवाना है। उन्होंने कहा कि बस भाई तुम करवाओ। तो अच्छा, खैर
मैं क्या कह रहा था, हम टेलीफोन गेटवे की बात कर रहे थे कि भाई कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास कोई सोर्सिंग होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल, देखिए ये व्हाट्सएप के लिए नहीं है, बेसिकली ये कॉलिंग फीचर है। अब देखिए ना, उमैर तारिक, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, आपने रियलाइज़ किया, जैसे कॉल सेंटर से किसी भी कॉल आती है तो वो क्या होता है कि आपको कॉल करता है, ये इसमें व्हाट्सएप का कोई वो नहीं है। आपके जैसे सिंपली नॉर्मल नंबर पे आती है ना कॉल, वैसे ही इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऐसा फीचर है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ना अपने लैपटॉप पे शेयर कर लेता हूँ। तो अच्छा, मैं पहले ही बता दूँ कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हम गरीबों को ये चीज़ प्रोवाइड करी कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन अमेरिकन स्टैंडर्ड और तमाम तर नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली आ जाता हूँ, सर्चिंग करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट नाउ। टेक्स्ट नाउ इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, बेसिकली अ कंपनी जो हमें प्रोवाइड करता है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप हम कॉल कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको अपने उसमें मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको अगर मोबाइल में डाउनलोड करना है तो आपको ये यूट्यूब उस पर प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है ये, तो ये प्ले स्टोर में हमारे अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इसको क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने ना स्क्रीन को कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, आई थिंक कनेक्ट करके होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन में भी कास्ट का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और तमाम तर चीज़ें, ब्लूटूथ वगैरह तमाम तर चीज़ें है रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट को सर्च करता हूँ, ऐप पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आया मेरी जो डिवाइस है अच्छा भाई, रेडी टू वायरलेसली अच्छा, मेरा सेल फोन इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले व्हाट्सएप की तमाम तर चैट्स को आर्काइव कर लेता हूँ। अच्छा, खैर, मैं आ जाता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाउ हमारे पास है, कहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट नाउ है। मैं सिंपली इस ऐप पे क्लिक करता हूँ और ये जो नंबर है हमारे पास, मैं उसको क्या करता हूँ, मेरे पास नंबर जो है ये रहा, वर्ड की फ़ाइल है, तो मैं इसको साइड कर देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, हम फास्ट तो नहीं जा रहे ना कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से तमाम तर काम हो रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने आए तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो रहा हो बस। अच्छा, मैं सिंपली जो नंबर है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 13 then 344 4796। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट पे बता रहे हैं कि फ्री है और इसमें अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉल के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं क्या करता हूँ, इसको लाउड पे लगा देता हूँ। Who is the lead of JDSC SMIU? Janella Patrick is the lead of JDSC SMIU. ओके, थैंक यू। तो भाई ये किस तरह इसने काम किया भाई, आप लोगों को आवाज़ आई कि भाई इसने रिस्पांस किया कॉल पे? आप लोगों को आवाज़ आई कि भाई कॉल पे इसने रिस्पांस किया या नहीं? अच्छा, आवाज़ नहीं आई। आई थिंक ये स्पीकर, मैंने कॉल किया ना तो वो नो नहीं आई। अच्छा, मैं आई थिंक सीसी का ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो मैं सीसी से दिखा सकता हूँ कि वो किस तरह कैप्शन बना रहा है, क्योंकि मैं शायद एक वक्त में मैं यहाँ पे माइक भी ओपन किया हुआ, वो भी माइक भी ओपन किया हुआ है मैंने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी और तमाम सारी चीज़ें, इस वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रही हो, बट ये मेरे पास वर्क कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको कर देता हूँ, मैं आया, ये हमारे पास आई थिंक ये फर्स्ट वाला नंबर था 856। अच्छा, यहाँ पे सीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
टर्न ऑन CC। अब मैं शायद कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को आवाज़ आए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर दोबारा कॉल करता हूँ। Folks, this is GPSCSMI University chatbot. Tell me, how can I help you? Who is the lead of JDSC SMIU? Danella Patrick is the lead of GPSCSMIU. So अब आवाज़ आई आप लोगों को? अच्छा सॉरी, वो मैंने एक साथ मैंने माइक ओपन किया तो इस वजह से। अच्छा खैर, मैं क्या करता हूँ, अपने बेसिकली जो दोबारा है, मैं इसको एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वर्क कर रहा है। आपको यहाँ से CC अब आई थिंक दिख रही है, तो इसको करना चाहिए वर्क। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। GPSCSMI University chatbot. Tell me, how can I help you? Who is the lead of JDSC SMIU? Danella Patrick is the lead of GPSCSMIU. अच्छा, ये मेरे पास तो वर्क कर रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने टेक्स्ट नाउ बताया जो था, आप सिंपली उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपने क्या करना है, सिंपली ये जो मैंने नंबर दिया है, मैं आपको ये चैट पे भी दे देता हूँ, ताकि आप इसको आराम से चेक कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं एक साथ 2 माइक्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली CC को ही बंद कर दो। स्क्रीन पर आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा खैर, अब मज़ीद आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो? इज देयर एनीवन? हाँ भाई, ऑल सेट, ओके, ऑल क्लियर ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है ये बता दें। अच्छा, वेबसाइट का ना मैं क्या करता हूँ, छोटा सा बता देता हूँ कि हमने वेबसाइट, कल के सेशन में ना बहुत सारे लोग नहीं थे, आज भी नहीं है, बट एक बार छोटा सा वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट का जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है, ये ट्रिक आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली बता देता हूँ जल्दी से, विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया। मैंने क्या किया था, सिंपली मैं गया था, एक हमारे पास वेबसाइट है टेलवेंट CSS के नाम से। ठीक है, ये मैं यहाँ आया था, ये टेलवेंट CSS की वेबसाइट है। मैं कंट्रोल दबा कर इस पर क्लिक किया और मैं इस पर आ गया। ठीक है, अच्छा स्क्रीन तो शेयर हो रही है मेरी? हाँ ठीक है। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैं आया। मैं क्या करूँगा, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन में आऊँगा और इंस्टॉलेशन पे मैं क्लिक कर दूँगा। इंस्टॉलेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं सिंपली कंट्रोल F करके CDN सर्च करूँगा और ये जो हमारे पास मेरे पास ये जो टैग है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा और मैंने जैसे ही कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये मैंने फिर एक सिंपली बॉयलर प्लेट, जब मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क और क्लिक करेंगे तो सिंपली एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा और उस बॉयलर प्लेट कोड के जो हमारे पास टाइटल के अंदर के टैग में आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। सिंपली यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब
हमें क्या करना है, अपने कंटेंट को ढूंढना है। तो मैंने बताया था कि हम कहाँ से ढूंढेंगे इसको। मैं क्या करता हूँ, टेल ब्लॉक्स को सर्च करता हूँ, टेल ब्लॉक्स, यहाँ पर आ जाता हूँ और सिंपली क्या करता हूँ, उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो कि टेल ब्लॉक्स सीसी के नाम से। अब यहाँ पे आपको जो उठाकर अपनी एप्लीकेशंस में लगाना है वो आप लगा सकते हैं। एक अगेन मैं दिखा देता हूँ, लाइक मैं किसको कॉपी कर लेता हूँ, इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कोड व्यू कोड पे क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लुक वाइज कैसा है, ये हमारे पास कंटेंट, ये मेरे पास ऐड आ गया है। भाई ट्रैफिक बढ़ गई है इस पेज पे। हमने कल इसको यूज़ किया और आज देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का ऐड भी लग चुका है। अच्छा खैर, मैं क्या करता हूँ, इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ आइदर ये लगेगा कैसे। और ये आपके मोबाइल पे इस तरह से आएगा, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। तो पीसी पे ऐसे, टैब पे ऐसे, मोबाइल पे ऐसे, ब्लैक मोड पे भी, डार्क मोड पे भी आप इसको ले सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, व्यू कोड और सिंपली इसको कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन पे लगा देता हूँ। आ गया मैं अपनी एप्लीकेशन पे। ये मेरे पास एक जो है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास कंटेंट है बेसिकली। और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं चलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। और ये जो हमारी वेबसाइट है, मैं आया यहाँ पर और सिंपली आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये चेंजेस। अच्छा, ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है मेरा, आप देख सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये हमारा फीडबैक वाला सेक्शन, और हमने किया था, अच्छा ये ऐड नहीं हुआ है, ऐसा कैसे? अच्छा, ये हमारे पास ये रहा सेक्शन, पर्टिकुलर ये कंटेंट का सेक्शन हमारे पास आ गया है। लेट मी चेक अगेन कि आइदर ये वही वाला है या कोई दूसरा है। नहीं, ये कोई दूसरा है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ इसको, लाइव सर्वर भी हमारा ओके है, तमाम तरह चीज़ें ओके हैं। कॉन्टेक्ट सेक्शन है हमारे पास, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक न्यू बनाता हूँ और मैं इसको व्यू कोड और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं लाइव सर्वर को बंद करके दोबारा चलाता हूँ और मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। अच्छा भाई, लेट मी चेक। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर देखते हैं कि इधर ओपन हुई कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोर्शन मैंने कॉपी किया था वहाँ से डार्क मोड में, और ये हमारी एप्लीकेशन में आ चुका है। और ये वेबसाइट हमने विद इन मिनट्स बनाई थी। तो हाउ मच पावरफुल देख सकते हैं कि टेलमेंट सीएसएस की जो हमारे पास, अगर आप ख़ुद भी इसे बनाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना। पहले HTML लिखना, फिर CSS, फिर उसके बाद अगर आपको कोई बटन में तमाम तरह चीज़ों में होवर और CSS वेरिएबल्स का यूज़ करना। फिर नाउ अगर आप अच्छी वेबसाइट बना रहे तो SCSS CSS वेरिएबल्स का बड़ा रुझान है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती वेबसाइट बनाने में। बट राइट नाउ हमारे पास टेलमेंट CSS टेल ब्लॉक्स ने इतनी आसानी कर दी है कि हम तमाम तरह चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब किसी का कोई सवाल मैंने कर दिया है इस तमाम लास्ट टाइम जिनका क्वेश्चन था, आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे कि वेबसाइट का रिपीट कर दें, तो हम मज़ीद आगे बढ़ें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट की तमाम तरह चीज़ें हमने कवर अप कर ली। अच्छा, अब हम चलते हैं जल्दी से अपने जो हमारा जो एजेंडा था, हम उसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और हमने डायलॉग फ्लो देख लिया, वॉइस बॉट, फर्स्ट बॉट भी बना दिया। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को असाइनमेंट दूं तो कौन कौन बना कर लेकर आएगा?
अगर मैं असाइनमेंट देखें, असाइनमेंट बेसिकली ये असाइनमेंट नहीं होगा, एक प्रोजेक्ट होगा जो अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, डायलॉग फ्लो की सर्टिफिकेशन। अगर इस दौर में अगर आप राइट नाउ अगर डायलॉग फ्लो सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके कितने हमारे पास फीचर है, कितनी फीचर्स हैं, और ये गूगल का प्रोडक्ट है और एक ये न्यू प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अभी इतना इनोवेट नहीं हुआ है। अगर आप इसी पे अभी से वर्क करेंगे तो मेरे टीचर ने भी एक बात मुझे कही थी कि बेटा वो टेक्नोलॉजी सीखना जिसमें लोग कम हो और जिसमें फीचर ज़्यादा हो, और जाहिर सी बात है जब लोग कम होंगे तो उसमें डिमांड ज़्यादा होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीखो, मैं ये कहता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी सीखो जिसमें फ़ीचर ज़्यादा हैं और आपको उस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर दिख रहा हो कि आप वो क्रॉस प्लेटफॉर्म। जैसे अगर मैं डायलॉग फ्लो की बात करूँ, मैंने बताया कि ये सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक सिर्फ वेबसाइट पे लगाया और बस उसी में चल रहा है। हमने देखा कि कॉलिंग फीचर्स के लिए हमारे पास काम आ रहा है। हमने अभी अच्छा हमारा टॉपिक था यार, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी करना था इंटीग्रेट। तो 9 तो बज गए। अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है कि अगर कोई इशू है, अगर हम थोड़ा सा सेशन इसको लंबा थोड़ा सा लेंदी कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या अगर कल का सेशन रख लें, एक दिन और एक्सटेंड कर दें। मैं क्या करता हूँ, फर्स्टली मैं डैनिला जो हमारी जो लीड है मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ कि वो अगर मुझे परमिट करती हैं कि हाँ अगर हम एक दिन और एक्सटेंड कर लें तो काइंडली मैं उनसे पूछता हूँ, आइदर वो इजाज़त दे दें तो मैं आपको अपडेट करता हूँ राइट नाउ। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा भाई, अगर हम सेशन मंडे को कर लें, लाइक आज तो हमने 3 दिन कवर अप कर लिया, अब कमिंग मंडे जो हमारे पास है, हाँ हैकफेस्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हैकफेस्ट जो होने जा रहा है जिसमें गूगल के डेवलपर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स, अच्छा वहाँ पे हैकफेस्ट इज़ नॉट जस्ट बेसिकली एक हैकाथॉन होगा, वहाँ पे आपको कोडिंग स्किल अपनी दिखानी है, सॉल्यूशन चैलेंज और तमाम तरह चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। तो तमाम तर चीज़ें एक हैकफेस्ट इज़ नॉट जस्ट, मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैकाथॉन होगा, आपको अगर कोडिंग स्किल आती है तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स आएंगे जिनको आप सुन के आपके, मैं यकीन मानूँ आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ डेवलप्ड होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट इनका इंट्रो सेशन हुआ था तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब हम JDSC SMIU जब लीड जो थी हमारी लीड है जो हमारी डेनिला पैट्रिक, उनके अंडर में फर्स्ट जो सेशन हुआ था इंट्रो सेशन, तो मुझे उस सिंगल सेशन से ही मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो हैकफेस्ट में भी आपने यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, मल्टीपल हमारे पास स्पीकर्स, और वो स्पीकर जो अलग अलग डोमेन्स आएंगे, लाइक एंड्रॉयड के अलग होंगे, मशीन लर्निंग के अलग होंगे, इवन के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब, मोबाइल एप्लीकेशन, फ्लटर, और जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ राइट नाउ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के मेंटोर्स वहाँ पर होंगे। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं और अपने आप को थोड़ा इनोवेटिव करना चाह रहे हैं तो इन तमाम तर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करें। मैं नॉट ओनली पर्टिकुलरली सेट फॉर हैकफेस्ट, जितने भी इवेंट जो आपको लगता है कि ये स्किल पॉलिश के हैं, आप ये नहीं, आप उसमें सुस्ती ना दिखाया करें, आप उसको अटेंड किया करें। इंशाल्लाह मैं भी उस पर्टिकुलर सेशन में होऊंगा हैकफेस्ट में, और इंशाल्लाह आपसे वहाँ भी मुलाकात रहेगी। अच्छा ये ज़ुबैर भाई ने लोकेशन भी बता दी है कि ये जो हमारा जो सेशन हो रहा है वो IBA यूनिवर्सिटी कराची में हो रहा है, और SMIU से जो है, हमें अगर आप SMIU से जाते हैं तो तमाम तर आपको ट्रांसपोर्टेशन और तमाम तर चीज़ें मिलेंगी, आपको वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो काइंडली आप इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो आपके ग्रुप में हम डायलॉग फ्लो को, जो आप जिस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, हम वहाँ पे आपको लिंक भी शेयर कर देंगे।
अच्छा भाई, वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? तो वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं मैं बता देता हूँ। मैंने जो लिंक दिए थे ना आपको, लाइक कहाँ गया हमारा, ये है, ठीक है। हमारी वेबसाइट किधर है? हमारी वेबसाइट ये रही। तो अब ये देखें, जैसे मैंने वर्चुअल असिस्टेंट, अच्छा मैं डिप्लॉयड दे रहा हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, अवर वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, आप उस पर्टिकुलर कंसोल में आ गए जो कि हमने वॉइस बॉट बनाया। तो आपने देखा है कि नीचे बॉटम पे जो है क्या है, आपके पास माइक्रोफोन का ऑप्शन। अच्छा, अटेंडेंस काइंडली आप लोग दे दें। मैं कहूँगा कि जो हमारे पास गूगल डेवलपर्स की जो मीटिंग होस्ट हैं वो काइंडली जो अटेंडेंस है ना वो शेयर कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग सब। अच्छा मैं क्या बता रहा था, अच्छा हमारे भाई वो डेमो जी जी मुझे भी डेमो को अभी तो उन्होंने कहा है उसामा भाई आपकी आवाज़ नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है। आप बता रहे थे कुछ, उन्होंने क्या कहा है? कल का सेशन होगा। अच्छा, कल अगर हम सेशन रखना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है भाई। तो भाई एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों को एक दिन और कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल के सेशन का भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई। कल के सेशन में हम इंटीग्रेशन वगैरह तमाम तो चीज़ें देख लेंगे। अच्छा मैं अभी फ़िलहाल किसकी बात कर रहा था, इन्होंने उस्मान भाई ने हमारे पूछा कि हम वॉइस पे किस तरह कर सकते हैं। तो मैं सिंपली माइक के बटन पे अगर मैं क्लिक करूं, अच्छा मेरे ना ये पीसी का माइक्रोफोन ख़राब है, मैं चेक कर लेता हूं ये कभी कभी वर्क करता है। अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन को शेयर करूं तो मैं आधी लैपटॉप की स्क्रीन को हाफ़ करके मैं कर रहा हूँ काम। तो मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह मैं लैपटॉप के हाफ स्क्रीन करके मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि माइक इसका चल नहीं रहा। अच्छा खैर, मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस माइक के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मुझसे आई थिंक अलाउ पूछेगा। अच्छा हेलो, अच्छा आप देख सकते हैं ये हेलो, आप देख सकते हैं इसने रिस्पॉन्स दिया। अब मैं बोलता हूँ Who is the lead of GDSC SMIU? अच्छा भाई तुम्हारी पास, अच्छा हमने जो कल डिफ़ॉल्ट इंटेंट रखा था ना वो हमारे पास फायर हो गया। GDSC SMIU को इसने डिटेक्ट नहीं किया। तो Who is the lead of GDSC SMIU? SCM कर दे रहा है। अच्छा इसने डिटेक्ट करके बता दिया। आप देख सकते हैं कि मुझे वॉइस पे ये किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और एक क्वेश्चन था उमैर तारिक का आई थिंक, हाँ यार वो मैंने कल चेंज नहीं किया इसको, भाई तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, वाई वी यूज़ लिंक टू कॉपी। अच्छा ये एक CDN है बेसिकली, टेलमेंट। अगर आपने बूट स्ट्रैप सुना होगा तो ये एक बूट स्ट्रैप की तरह ही है। हमारे पास राइट नाउ एक टेक्नोलॉजी है वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए जो कि रिएक्ट के डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी अपनी रिएक्ट की जितनी भी एप्लीकेशन बनाता हूँ मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ मैं यूज़ करूँ टेलमेंट CSS के फ्रेमवर्क्स को। तो ये जो हमने जो लिंक कॉपी की वो बेसिकली एक CDN लिंक थी जो आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रही है, आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करिए टेलमेंट CSS से। जब आप टेलमेंट CSS से कनेक्ट करवा देते तो टेल ब्लॉक्स इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें इन्होंने पूरा एक कोड बेस बनाया है, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जितने भी डिज़ाइन हैं, ठीक है। सिमिलर टू बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली, बट मोर पावरफुल देन बूटस्ट्रैप से ज़्यादा पावरफुल ये। अगर रिएक्ट क्योंकि बूटस्ट्रैप में मैं जब रन टाइम में करता था तो बहुत ज़्यादा लोडिंग में ना स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो रिएक्ट जैसी एप्लीकेशन में अगर लोडिंग वगैरह में टाइम ले तो वो जो आपका जो सीनियर होता है ना वो आपको बहुत बुरा बोलता है कि यार रिएक्ट जैसी एप्लीकेशन में ये लोडिंग में इतना टाइम ले रहा है। तो थोड़ी जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में जाते हो तो ये तमाम तर प्रॉब्लम्स आती है, छोटी मोटी एप्लीकेशंस में ये प्रॉब्लम एज सच नहीं आती हैं। अच्छा खैर, तो अच्छा हम क्या कर रहे थे, हमने कॉल अब देखते हैं कि हम चलते जो इंटीग्रेशन का जो पूरा सेशन है हम वहाँ पे चलते हैं,
तो मैं जो अपना टैब है, सवाल भी मेरे को और सवाल हाँ हाँ बिल्कुल, उस्मान उस्मान भाई करें। सवाल ये है कि जैसे लगता है कि स्टेज पर जाएं या तकलीफ करें, सबसे वैसे क्या उस्मान भाई आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है, काइंडली दोबारा करिएगा क्वेश्चन। क्लियर है? जी जी हाँ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है और डिफरेंट लिंक्स होते हैं, जैसे होम पेज या जी 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 हम अपने जैसे एग्जैक्टली इसको हम पेजिनेशन भी करवा सकते हैं अपने चैटबॉट के थ्रू। तो मैंने बताया था ना कि हम जो बटन्स हमने बनाई थी सजेशन चिप्स, जिसमें हम लिंक वगैरह दे रहे थे, जो हमने इमेज को देखा था कि हु इज इट, अगर याद हो तो हमने क्या किया था कल के सेशन में कि अगर जब चैट पे अगर कोई पूछ रहा है डायलॉग फ्लो के चैटबॉट से कि हु इज द लीड ऑफ GDSC-SMIU, तो ये इमेज के साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इमेज नहीं दे सकते, हम सजेशन चिप्स भी दे सकते हैं जो कि बटन्स वगैरह हो जिसमें, और तमाम तर चीज़ें, और पूरा एक पर्टिकुलर वो हो कि जिसमें हम दे सकते हैं रिस्पॉन्स। तो इमेज जिस तरह से लगाई अब मेरी तो स्क्रीन अच्छा है, अच्छा वेट, सॉरी, अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ आप क्या कर रहे थे क्वेश्चन काइंडली दोबारा करिएगा। सॉरी मैं मैसेज आ गया था एक, तो मैं उससे देख रहा था, सॉरी। मैं कह रहा था कि आपने पिक्चर लगा हाँ अब हाँ आप पेजिनेशन, मैंने बताया ना पेजिनेशन भी करवा सकते हैं। पेजिनेशन कैसे करवाएंगे कि आप बटन दे देंगे चैट पे। अच्छा इसमें वॉइस रिस्पांस के लिए ना हमें टेक्स्ट टू स्पीच की API लगानी पड़ती है। अच्छा अभी तो आप देख रहे होंगे तो कोड बेस है तमाम तर चीज़ें। अब इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस भी तो चाहिए। अगर हम एक पर्टिकुलर लाइक अगर रेस्टोरेंट है, उसके लिए मैंने बताया कि हम वहाँ पे किसको करेंगे, हम अपनी पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे जिसपे तमाम तर पेजिनेशन, लाइक अगर ये फला इंटेंट हिट हो रहा हो तो वो क्या करते, वो जैसे ही इन्वोक करे और वो रिस्पॉन्स उसको किसी भी पेज पे वो करवा दे, नेविगेट करवा दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है लेकिन ये डायलॉग फ्लो पे नहीं बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज़ बेसिकली क्रिप्टो रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी की अपडेट देता है वो, हाँ ये रहा। तो ये मैंने रिएक्ट पे बनाया और इस पर मैंने लगाई हुई है जो आप पर्टिकुलर चीज़ कह रहे हैं ना कि रियल टाइम में अपडेट देना और तमाम तर चीज़ें। तो ये मेरी एप्लीकेशन है। अगर मैं इससे पूछता हूँ, अच्छा ये रियल टाइम में अपडेट दे रहा है कि तो इसमें करेंसीज राइट नाउ जो बिटकॉइन का रेट चल रहा है और तमाम तर चीज़ें। अच्छा मैं इसके वॉइस में पूछता हूँ, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन डॉलर्स? The Bitcoin price is $40,614. अच्छा आप लोगों को आवाज़ आई कि उसने जो रिस्पांस दिया, कि क्या रिस्पांस दिया इसने, आप लोगों को आवाज़ आई? ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे ये सारा कोड बेस है। अगर मैं कोड बेस समझाने लग जाता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NLP को इतना डीप में नहीं जानते। तो ये पूरा कोड बेस है, इसके लिए पूरी आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ती है। फिर इसमें APIs का बड़ा वो है कॉन्सेप्ट कि रियल टाइम API और ये तमाम तर चीज़ें इसमें भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें कोड बेस है। उसामा भाई इंशाल्लाह अगर ये लॉन्ग टर्म अगर इसको बूट कैम्प में हम लेके जाते हैं हम 10 दिन या 12 दिन, तो मैं एक सफल डायलॉग फ्लो डेवलपर जितना मुझे आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको डायलॉग फ्लो का डेवलपर बना देता, जितनी चीज़ें मुझे आती हैं मैं उस बंदे या जो सेशन में है मैं उसको ट्रांसफ़र कर देता। क्योंकि नॉलेज इज़ बेसिकली यही है कि आपके पास जो भी है आपका फ़र्ज़ है वो दूसरे तक बचाओ।
और मैं एक चले नॉलेज की अगर बात छिड़ी है तो मैं एक एज अ मोमेन हमें क्या है, हमें यही है ना कि कुरान तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो कुरान की अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल इसलिए दी ना क्योंकि कुरान से अफजल कोई किताब हमारे पास है नहीं। यहाँ पर एक मीनिंग ये भी है कि आपके पास जो नॉलेज है ना, वो आप एक अच्छे मोमिन की यही खासियत है कि जो उसके पास इल्म है उसका काम है उसको लोगों तक पहुँचाना। तो मैं अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ सिखाने बैठा हूँ, मेरा यही कोई मुझे फेमस होना या इस तरह का कोई ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है कि मैं पढ़ाकर मैं एक मार्केट में मैं अपने आप को शो करना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई इस तरह का कोई भी थिंकिंग नहीं है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं अपने आगे वालों को सिखा सकूँ या जो मैं अपने लोगों को सिखा सकूँ, बेसिकली जो मेरे इर्द गिर्द हैं या जो बेसिकली इन तमाम तर चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो खैर मैं थोड़ा स्पीचिंग की तरफ जा रहा हूँ तो मैं स्पीच वगैरह को क्लोज़ करता हूँ। ये बेसिकली बस मेरा फीचर है, मैं जिस पे मैं काम करता हूँ कि भाई जो सीखो और उसको सिखाओ। अच्छा खैर मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ, आप लोग बिला वजह बोर हो जाएंगे। अच्छा खैर, तो हमने डायलॉग फ्लो की फ़ोन गेटवे को देखा आज, ठीक है। ट्विलियो का मैंने बताया हमें नंबर लेना पड़ता है और तमाम तर चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ बेस नंबर प्रोवाइड करता है। वेब डेमो, डायलॉग फ्लो बीटा जो हमने चैटबॉट लगाया, टेलीग्राम भी हम इंशाल्लाह कल के सेशन में देखेंगे। हम कल के सेशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो विद इन यानी कि हम 8:10 पे हम इंशाल्लाह अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले हम कल देखेंगे कि डायलॉग फ्लो मैसेंजर हमारे पास क्या होता है और डायलॉग फ्लो मैसेंजर में हम किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी काम है क्योंकि हमें फेसबुक का और टोकन और इस तरह की तमाम तर चीज़ें लेनी होती है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और टोकन, वेरीफाइड टोकन है, तमाम तर चीज़ें चाहिए होती है जिसमें आई थिंक थोड़ा सा 10-15-20 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको इस वजह से कवर नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम को भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और इन तमाम तर यानी कि जो है हमारे पास इसको हम कवर अप करेंगे। व्हाट्सएप को हम इस तरह इसलिए नहीं कवर अप कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक चैट मैसेज भी देखा कि हम व्हाट्सएप में किस तरह करें। तो मैंने बताया कि भाई व्हाट्सएप की जो API है वो पेड API है, तो इस वजह से हम इसको कवर अप नहीं कर सकते। आप पिक्चर रिस्पॉन्स को रिपीट करते हैं। अच्छा, पिक्चर रिस्पॉन्स जो बेसिकली आ रहा है वो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ इंटेंट जो मैंने बनाया था लीड का। अच्छा 3 हो गया हमारे पास। हमने अभी तक चैटबॉट को कंप्लीट नहीं किया। हम एक मैं डैनिला, ये जो हमारी जो टीम है JDSC की, उससे पूरा डाटा ले लूँगा कि मैं एक चैटबॉट बनाना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू आवर JDSC SMIU। उसी से रिलेटेड हम एक चैटबॉट बना लेंगे कल के सेशन में और फिर उसी में हम मैसेंजर को में भी इंटीग्रेट करेंगे और स्लैक और हमारे पास जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम की राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अगर मैं फाइवर आपको ओपन करके दिखा दूँ तो मैं आ जाता हूँ अपने इसमें। किसी का मैसेज आया हुआ है। अच्छा स्विच टू सेलिंग में आ जाता हूँ। मैं आपको सिंपली बायर रिक्वेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हमारे पास मार्केट डिमांड है। या आप सिंपली ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं लिखूँ टेलीग्राम बॉट, एक तो हमने देख लिया ना कि भाई डायलॉग फ्लो की डिमांड है, तो मैं अब ये देखता हूँ कि भाई डायलॉग फ्लो का ही यूज़ करते हुए हमारे टेलीग्राम बॉट की डिमांड है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या हो गया, अच्छा मैंने इसको कर दिया इंटर और ये सर्चिंग हो रहा है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, तो ये आप थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिव का इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो आप देख सकते हैं कि भाई 48,000 रुपये में बंदा ऑफ़र कर रहा है उसकी टेलीग्राम की चैटबॉट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाउ मच डिमांड में है ये तमाम तर चीज़ें। तो भाई 48,000 रुपये की चीज़ें हम JDSC आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, तो इट्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आप सबके लिए।
कि JDSC आपको तमाम तर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, और सिखा नहीं रहा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी दे रहा है कि भाई आपने सीखा है, आपका ये हक बनता है कि आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाओ। तो हैंड्स ऑन फॉर JDSC SMIU स्पेशली इनकी टीम के लिए, जिसमें हमारे पास उर्वा मकसूद हैं और हमारे इवन के उसामा भाई, उस्मान भाई भी हैं, उसामा भाई भी हैं। तो अच्छा, अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। इंशाल्लाह फिर कल के सेशन में हम तमामदार चीज़ें देखिए। मैंने बता दिया कि कल हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन अभी जिसका भी है हम ले लेते हैं। कल 5 मिनट हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम तमाम तर टॉपिक्स को देखेंगे। लाइक मैंने बताया कि एक चैटबॉट को हमने कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट करवाना है मैसेंजर से, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करवाना है टेलीग्राम से। अगर किसी का राइट नाउ किसी का कोई क्वेश्चन हो, हाँ उसामा भाई हैं, उसामा अली हैं और उर्वा मकसूद हैं, और मैं बहुत सारों का नाम भूल भी रहा हूँ, तो सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, वो पिक्चर का रिस्पांस कैसे देते हैं वो रिपीट कर दें। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ सिंपली इस पर JDSC SMIU लीड पे। आप ये देख सकते हैं, मैं कस्टम मैं कर देता हूँ इसको, फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने बताया था ना कि डायलॉग फ्लो मैसेंजर पे आप सर्च करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डायलॉग फ्लो मैसेंजर सर्च करेंगे, मैसेंजर काइंडली शेयर द रिलेटेड टू हैकफेस्ट। अच्छा, ये हैकफेस्ट से रिलेटेड जो है मैं आपको, बल्कि हमारी JDSC की टीम है ना, आपको एक वीडियो शेयर कर देगी वहाँ पे। मैं JDSC की टीम से कहूँगा कि वो काइंडली जो लिंक है ना अभी हमारे पास, जो शार्क टैंक से रिलेटेड, जो आई थिंक अभी जो कल मैंने वीडियो देखी थी, वो वाली वीडियो इन्हें शेयर कर दें उमैर तारिक को। अच्छा, हमें डायलॉग फ्लो मैसेंजर हम इसको डिस्कस कर रहे थे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सिंपली डायलॉग फ्लो मैसेंजर पे। थैंक यू। अच्छा, मैं अब यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या हमने देखा था इमेज रिस्पांस, तो इमेज रिस्पांस में मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज रिस्पॉन्सेस है। तो ये देखें आप, ये हमने ये वाले कोड हमने कॉपी किया था लास्ट टाइम। तो सिंपली ये इमेज रिस्पांस आपके इसमें आपकी जो इमेज की जो URL है आप वो डालेंगे, आपको इसमें कोई टाइटल देना चाह रहे हैं आप वो डालेंगे। अच्छा, आप जो नेविगेशन पेजिनेशन का जो कह रहे थे वो देखें, ये आप सिंपली इसमें URL सेट करेंगे। ये देखें HTTPS, आप यहाँ पे जो होम करके आपका जो सेशन है वो होगा URL, आप इसको डाल देंगे सिंपली, और जो तमाम तर चीज़ें लाइक बटन का जो भी नेम है और तमाम तर चीज़ें भी ये कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, जो ये है ये हमारे पास ये स्पीकर के से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है वो राइट नाउ क्लोज हो चुका है। जो स्पीकिंग आप जब दूसरों को सुनते हैं ना तो आइडियाज़ ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि आप सही हैं, लेकिन जब आप दूसरे लोगों को सुनते हैं और उनसे जब आइडियाज़ कंपेयर करते हैं तो या तो आपके आइडियाज़ डेवलप्ड होते हैं या तो पॉलिश होते हैं। तो ये भी है कि आप एज इस स्पीकर सेशन में भी आप इसको करें। और 100% कोई भी ठीक नहीं होता। खैर, अच्छा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे इमेज रिस्पॉन्सेज को, बटन रिस्पॉन्सेज को हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली पेजिनेशन का ये पूरा प्रोसेस है। उस्मान भाई, राइट नाउ आपको क्लियर हुई चीज़ें कि ये किस तरह हो रहा है, या फिर मैं वो चीज़ समझा नहीं पा रहा हूँ आपको? जी क्लियर है। अच्छा, ये बता दें डायलॉग फ्लो को। अच्छा, अब मैं जैसे ये चाह रहा हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। लाइक अगर क्लाइंट तो मांगेगा ना कि भाई मेरा जो काम किया है वो मुझे दो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे गियर आइकॉन पे आऊँगा। अच्छा, मैं इसको सेव नहीं किया, मैंने इसको सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा और मैं सिंपली इस गियर आइकॉन पे क्लिक करूँगा और मैं आ जाऊँगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन की सबसे मज़े की बात, अगर आपका ऑलरेडी चैटबॉट आपने अपने पप्पा के घर पे बना लिया और उसकी जिप फाइल ले ली, आप उसको दुनिया के किसी भी चैटबॉट के डायलॉग फ्लो के किसी भी पोर्टल पे आप उसको अपने लगा सकते हैं और बैठ के एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है।
मैंने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं सिंपली मेरे पास जिप फाइल बन के आ चुकी है। ये वो जिप फाइल है जो मैंने डायलॉगफ्लो पे कोडिंग की। इसके अंदर वो तमाम तर कोड्स होंगे जो हमने मॉडल रिलेटेड टू मॉडल हमने जनरेट किया। तो आप ये सिंपली क्लाइंट को देंगे, वो भी इजी टू है। अब सिंपली मैं इंपोर्ट पे आऊँगा और वो जो हमारे पास जिप की फ़ाइल है ये भी कह रहा है कि भाई ये सिर्फ जिप की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं जिसमें एजेंट्स मौजूद हो। तो सिंपली आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है उस्मान भाई, और कोई किसी का कोई सवाल तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। जी उस्मान भाई। ओके हो गया। तो अच्छा अटेंडेंस आप लोग दे दें। अटेंडेंस हो जाए तो काइंडली बताइएगा। मैं ओवर टू डेनिला वो रिलेट थोड़ा सा वो भी बताएंगे। मैं डेनिला को माइक दे दूंगा, वो डेनिला इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा JDSC के विजन के बारे में बताएंगी। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चैट पे दे देता हूँ और ये मैंने दे दिया। अच्छा उसामा भाई आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो वर्कशॉप है का जो ग्रुप है ना डायलॉगफ्लो का, क्योंकि प्रोजेक्ट्स और मैं कोई भी अपडेट करूँगा रिलेटेड टू, अभी देखें कल के सेशन के बाद मैंने वो तमाम तो चीज़ें सिखा दूँगा जो कि एक बेसिक डायलॉगफ्लो डेवलपर को आनी चाहिए। बेसिक समझ यानी कि नो हाउ वाले डेवलपर को। उसका लिंक सेंड करते हैं, मैं लिंक यहाँ पर भी सेंड कर देता हूँ ताकि जो ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक हमारे डेवलपर्स वाले पेज पे तो ज्वाइन हो सके। तो चैट पे लिंक मौजूद है। जो व्हाट्सएप के जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया वो काइंडली यहाँ से ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, और अगर अटेंडेंस हो जाए तो काइंडली आप लोग इन्फॉर्म कर दें। और अगर हैकफेस्ट से रिलेटेड, हाँ, और अगर हैकफेस्ट से रिलेटेड मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हैकफेस्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न अच्छा हैकफेस्ट इज़ मैंने बताया कि ये एक इवेंट नहीं होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। पाकिस्तान में गूगल जैसी कम्युनिटी का इतना बड़ा इवेंट होना और कराची में ही होना, तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या आप तभी इसको ले सकते हैं। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और तमाम तो चीज़ें आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मेंटोर्स और एंटरप्रेन्योर्स मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। तो काइंडली हैकफेस्ट में पार्टिसिपेट करें और
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह हम ये सेशन यहीं पर एंड कर देते हैं। और मैं डैनिला से कहूँगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो काइंडली कह सकती हैं रिलेटेड टू JDSC SMIU या एनीथिंग। थैंक यू हमारा सो मच, आपने इतना ज़्यादा जो है बच्चों को मोटिवेट किया है। एंड ऑल्सो आई होप कि आप सबको पता है कि JDSC SMIU क्या है एंड हम क्या कर रहे हैं। हैकफेस्ट का एज हम आपको 3 days का हैकाथॉन है, फर्स्ट टाइम इंटर कराची हैकाथॉन हो रहा है एंड ऑल बिग यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। एंड SMIU के लिए सबसे प्राउड बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा टीम जो है वो जा रही है इस बार। टीम 10 टीम्स आर एक्चुअली गोइंग इन दिस एंड सबसे ज़्यादा अटेंडीज भी हमारी यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग आ सकते हैं बच्चों एज एन ऑडियंस ऑडियंस को स्पीकर सेशन देखने के लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कैसे आइडियाज़ आई है एंड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह हम जो है ये फर्स्ट टाइम वाला हैकाथॉन जीत जाएंगे। अगर आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है तो आप लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू डैनिला। अच्छा, तो जैसे डैनिला ने बताया कि आप पार्टिसिपेट और तमाम तर चीज़ों हमें देख सकते हैं और स्पीकर को सुन भी सकते हैं, तो काइंडली आप इस पर्टिकुलर इवेंट का हिस्सा बने। तो अगर अटेंडेंस वगैरह तमाम तो चीज़ें हो गई तो इंशाल्लाह हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल आपसे मुलाकात रहेगी। और अब मैं यही कहूँगा कि हमने जितनी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, जैसे मैंने अभी छोटा सा समरी दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं, आप सब एक अगर पॉसिबल हो तो अगर असाइनमेंट दूँ तो आप लोग कर सकते हैं। रिलेटेड टू मुझे सिर्फ एक छोटा सा ये असाइनमेंट चाहिए कि आप टेलमेंट CSS की मदद से एक वेबसाइट बना लें और उस वेबसाइट पे चैटबॉट, कोई भी एक चैटबॉट लगा लें, लाइक वॉइस बॉट हो या फिर या वॉइस बॉट हो या तो फिर हमारे पास जो मैसेंजर चैटबॉट है वो हो। तो अगर कोई हमें अगर कल के दिन से पहले अगर दे तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों की। अच्छा, बट गिव अस सम टाइम एटलीस्ट 1 week। अच्छा उमैर तारिक का 1 week आपको प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा असाइनमेंट चाह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 3 दिन अपने दिए हैं आप सबको, तो आप लोगों ने इन 3 दिनों में क्या सीखा। मैं जस्ट प्रोग्रेस देखना चाह रहा हूँ। 1 week आपको पर्टिकुलरली मिलेगा इंशाल्लाह कि आप जिसमें आराम से एक प्रोजेक्ट, अच्छा सा प्रोजेक्ट, आपको कोई एक डोमेन स्पेसिफाई कर दिया जाए डोमेन स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आप लाइक गूगल कह रहा हूँ, आप रेस्टोरेंट के लिए चैटबॉट बनाएं, आप टिकट रिजर्वेशन के लिए चैटबॉट बनाएं, आप किसी अदर डोमेन्स के लिए चैटबॉट्स बनाएं। तो इंशाल्लाह इसके लिए 1 week आप सबको मिलेगा। तो चलें इंशाल्लाह हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी कल आप सबसे काइंडली शेयर द वीडियो, इट्स वेरी हेल्पफुल। इंशाल्लाह मैं ये देख लेता हूँ कि आया वीडियो रिकॉर्ड हुई है या नहीं। इट्स नॉट वेरी देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। बड़ा मुश्किल मरहला आ गया ये, क्योंकि मैंने इतनी देर बोला वीडियो ना रिकॉर्ड हुई तो ये बात दिल पे लगेगी बिल्कुल। तो मैं